हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट संस्कृत हो जाता है उसके सभी क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी आप लोगों के जो 2016 से 2023 तक के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस और आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। और उसके बाद जो आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको साथ में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम एक ही क्लास में हमने समाहित किया है, ठीक है। तो यानी आपको रिवीजन के टाइम बहुत ज़्यादा ये क्लास हेल्प कराने वाली है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है एकोन चत्वारिष्ट शब्द का अर्थ है। तो एकोन यानी एक कम, चत्वारिष्ट यानी 40। तो एक कम 40 में कितना होता है? तो 39 हो जाता है। तो इस तरह से बा ऑप्शन राइट हो जाता है। और आपसे ये चीज़ हम बार बार बताते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग जो 1 से 50 तक की जितनी भी संस्कृत की गिनतियां हैं, 1 से 50 तक आप लिखना सीख लें। और सबसे पहले तो आप 1 से 10 तक, अगर आपको 1 से 10 तक गिनतियां आती हैं तो आप आराम से 100 तक लिख सकते हैं। लेकिन आप 50 तक लिखना अगर सीख लेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इससे 3 से 4 नंबर आपके पक्के होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, लघुत्तरीय में आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। बहुविकल्पी और अति लघु में अगर दोनों में नहीं देंगे तब भी एक में या तो बहुविकल्पी या तो अति लघु में पूछ लेंगे तो 3 नंबर हो गए। और अगर कहीं अति लघु, बहुविकल्पी और लघु सब में पूछ लिया तो यानी आपके 4 नंबर इससे पक्के हैं। तो जब इतना ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो क्यों नहीं आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, लिखना सीखिए, क्योंकि बहुत टफ नहीं है। वो चीज़ अलग की होती है, जो चीज़ हम नहीं सीखते हैं वो हमारे लिए टफ होती है, जो चीज़ सीख लेते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोर भयम में समास है तो तत्पुरुष समास है या दिग्गु समास है या विभाव समास है या दिग्गु समास है। तो चोर भयम में समास हो जाता है आपका तत्पुरुष समास, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो राइट है। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो पंचमी विभक्ति हो जाता है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट है। अहम बालकम पश्यामि वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन होगा। तो मया बालकः दृश्यते, मया बालकम दृश्यता, मया बालकम दृश्यति या मया बालकः दृश्यते। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मया बालका दृश्यते, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। तो इसमें आपका हो जाता है कंठ का उच्चारण यहाँ पे होता है। देखिए, विसर्ग का उच्चारण स्थान है तो यहाँ पे कंठ हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पावका में संधि है तो पावका में गुण संधि, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है या यड़ संधि है। तो पावका में जो संधि हो जाती है वो अयादि संधि हो जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो सा जब आप बोलते हैं तो देखिए, दंत से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं या मूर्धा से। तो जो आपका सा हो जाता है वो दंत से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट है। त्रियशत्वारिष्टम शब्द का अर्थ है तो यानी त्रियचत्वारिष्टम, तो चत्वारिष्ट यानी 40, ऐसे समझे। चत्वारिष्ट यानी 40, त्रिया मतलब 3, तो 3 ज़्यादा, तो 40 में +3 आप कर दें तो कितना होगा? 43 हो जाएगा, यानी कि 43 आपका राइट आंसर है। पंचवटी में समास। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको हिंदी से ही संस्कृत में मिल जाते हैं, तो आप लोगों को तो इससे भी बेनिफिट मिलता है ना। तो पंचवटी में समास है जिसमें 5 है, 4 है, 3 है। जैसे यहाँ पे पंचवटी है, त्रिभुज हो जाता, दशानन हो जाता, एक दंत हो जाता। यानी
कहीं पे 5 आ रहा है, कहीं पे 10 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 1 आ रहा है, यानी संख्या आ रही है। और जहाँ पे संख्या होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या है तो कितनी संख्या है, तो 8 है, 12 है, 10 है या 14 है। तो यहाँ पे आपका आंसर दा हो जाता है, यानी कि 14 आपका राइट आंसर है। संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या तो 14 हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्ता का इष्टतम कारक है तो कारण है, यानी संबंध या करण या संप्रदान या कर्म, तो कौन सा होता है कर्ता का इष्टतम। आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है, कर्म हो जाता है। उसके बाद है अकह सर्वणे दीर्घा सूत्र है तो अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, तो इसमें आपका दीर्घ संधि राइट हो जाता है। संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है तो लट लकार, लोट लकार, लुट लकार, लंग लकार, तो किस लकार का प्रयोग होता है, तो लुट लकार का हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है तो उपरोक्त है या उपरयुक्त है या उपयुक्त है या उपरियुक्त है, तो इसमें आपका उपरयुक्त हो जाता है, ये आपका राइट आंसर है। संख्यावाची शब्द षष्ठ नवतीय अंक का वाचक है तो नवतीय यानी 90, षष्ठ यानी 6, तो 90 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 96 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट होगा। देखिए कितने ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जा वर्ण का उच्चारण स्थान है, देखिए चा, छा, जा, झा, तो आप जब बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, तालु से बोल रहे हैं ना, तो ये आपका तालु हो जाता है। कंठ से कौन होता है, का, खा, गा, घा, ये कंठ से होते हैं। दंत से ता, था, दा, धा, ना, ये दंत से होते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ से होते हैं। आप बोल के देखें, जब आप बोल के देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये आपके किस चीज़ को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकल रहे हैं। अब उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। आजीवनम तो द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास या कर्मधारय समास, तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाता है। अगच्छत रूप है प्रथम पुरुष का या मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का या प्रथम मध्यम पुरुष का, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष का हो जाता है अगच्छत। सर्वनाम शब्द है तो पुस्तकम, अरण्य, सर्वेषु या अश्वः, तो सर्वेषु ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नधा शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है तो नधा में षष्ठी विभक्ति है। टा का उच्चारण स्थान है तो टा आपका होता है, देखिए का, खा, गा, घा, तो कंठ हो गया। और आपका जो तालु हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चा, छा, जा, झा, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं तालव्य। और यहाँ पे पूछा गया है टा, ठा, तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, गणित वाला अड़ा जो होता है वो होते हैं मूर्धा। तो यहाँ पे टा पूछा गया है तो टा किस में आता है, किस वर्ग में आता है, तो मूर्धा वर्ग में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है राजपुरुष में समास है तो राजपुरुष में तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। क्वेश्चन है आपका एकोनविंशति का अर्थ है तो एकोनविंशति यानी विंशति में, विंशति मतलब 20 होता है, एकोन मतलब एक कम होता है, तो एक कम 20 में एक कम यानी कि 19 हो गया। क्वेश्चन है संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या, तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो 14 पे आप टिक कर देंगे, है ना। टा का उच्चारण स्थान, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपका मूर्धा हो जाता है टा। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे आपका कंठ है तो ये का वर्ग में आता है तो का, खा, गा, घा, अड़ा, तो ये कंठ वर्ग हो गया। और आपका जो तालु है तो तालव्य में हो जाता है चा, छा, जा, झा,
यहाँ हो जाता है ये तालव्य हो जाते हैं। मूर्धा में हो जाता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये मूर्धा में हो जाते हैं। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, ये किस में हो जाते हैं, ये ओष्ठ में हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा है ये मूर्धा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा शब्द नपुंसकलिंग है? तो बालक, नदी, एतत् या विद्यालय। तो कौन सा आपका हो जाता है यहाँ पे? इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है एतत्, ये आपका नपुंसकलिंग हो जाता है। रमेश में कौन सी संधि है? तो रमेश में जो संधि हो जाती है वो हो जाती है गुण संधि। तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजपुरुष में समास है, तो राजपुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाता है। इस तरह से आ ऑप्शन आपका राइट है। और क्वेश्चन 2023 के स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है आपका। तो 3 प्रकार के होते हैं स्वरों को उच्चारित करने में समय, जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसमें जो ह्रस्व स्वर होता है तो 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा से ज़्यादा 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर में 2 मात्राओं से ज़्यादा का समय लगता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका है जा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है। तो जा आता किसमें? तो चा, छा, जा, झा। तो चा जो है चा वर्ग में आता है। जो अब यहाँ से आप इस तरह से समझे, चा वर्ग में जा आता है। तो चा वर्ग जो है वो किस में आता है? तो तालव्य में आता है, यानी तालु में आता है ना। तो इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट होगा। क्योंकि देखिए लाइन टू लाइन ऐसे नहीं कि का बताएं, चा बताएं, टा बताएं, तो आप तो ऐसे कर ही ले जाओगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल से आपसे कोई सेंस की बात ना पूछी जाए और आपसे एग्जामिनर, देखिए आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है तो बीच से चीज़ों को उठा देता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल चा और चा और का और टा और ता और पा ही आएगा, बीच के अक्षर भी आते हैं। तो जब पूरी लाइन के अक्षरों को यानी पूरी लाइन के अक्षरों के बारे में आप जानेंगे तभी आप कर पाएंगे, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं पावका में संधि है। तो पावका में संधि कौन सी हो जाती है? अयादि संधि, अनुस्वार संधि या वृद्धि संधि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हम देख लेते हैं कि पावका में संधि, तो पावका में अयादि संधि हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है अभवा धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। तो अभवा धातु रूप में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें आपका है अभवा में तो मध्यम पुरुष एक वचन हो जाता है, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट है। प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। तो कौन सा होता है? तो इसमें तत्पुरुष समास आपका हो जाता है, यानी कि जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आपकी डिस्कशन क्लास रहेगी, उसमें भी हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी गिनतियाँ हैं उनको हम 1 से लगा के 50 तक की गिनतियों को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, डिटेल में चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि ये ज़रूर से ज़रूर आती हैं। और जो चीज़ें आती हैं, क्योंकि इसमें भी आप लोगों के 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो आप लोगों के देखिए प्रीवियस ईयर हो ही जाता है। और आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने कई पेपर दे लिए हैं, तो अब आपको ये अनुमान लग गया होगा कि देखिए प्रीवियस ईयर कितना आता है। और ऐसा तो है नहीं आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा, सेकंड सेमेस्टर में भी देखा और अब थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बावजूद क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। जैसे हम हमेशा आपसे कहते हैं कि 50 to 70% आपको चीज़ें प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगी, यानी आप सेफ जोन में होंगे। उसके बाद जब और भी आप मेहनत करते हैं, चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं,
तो आप अपना अच्छा परसेंटेज बना लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे परसेंटेज के लिए क्या करना होगा, हमें और भी चीज़ों को बारीकी से समझना रहेगा। तो आप लोग क्लास देखिएगा ज़रूर, वो डिस्कशन क्लास रहेगी और हम हर सब्जेक्ट की क्लास यानी डिस्कशन क्लास भी साथ में लेकर आते हैं और प्लस आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको भी हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, अंश धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो अंश धातु के मध्यम पुरुष के तीनों वचन हो जाते हैं एक वचन, द्विवचन, तीन वचन। आपको ऐसे लिखना भी है। प्लस आपका देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, वचन कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं और साथ में दो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं हल। ठीक है, तो अंश का हो जाता है अस्सी, स्था और स्तंभ। स्तंभ ऊपर देखिए एक बिंदी लगी हुई है ना, इस तरह से लिखा है ना, तो स्तंभ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये उष्ण संभ्रक वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख कीजिए। तो उष्ण संभ्रक वर्णों की संख्या 4 हैं। ये कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं शा हो जाता है, शा हो जाता है, सा हो जाता है और हा हो जाता है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि देखिए हिंदी में भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस आपका संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधारण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो 1 + 1 आ और ए। देखिए एक में यहाँ पे क्या है, तो जब आप एक लिखते हैं, जैसे एक और प्लस ये एक लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आप इसमें क्या, जो लास्ट में का है, यहाँ पे एक में एक का जो का है, तो उसमें क्या है, आ छिपा हुआ है। ये तो आपको पता ही है कि जब आप का को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, का हलंत प्लस छोटा आ, इस तरह से तोड़ते हैं। तो लास्ट में क्या है भाई, एक के लास्ट में क्या है, छोटा आ है, और एक यहाँ पे, तो इसके स्टार्टिंग में क्या है, तो स्टार्टिंग में भाई ए है, ए ही से तो स्टार्ट हुआ, यानी आ प्लस ए, एक 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 एक। और क्या बताया था, जहाँ पे दो सींघें लगी हों, यानी एक एक में क्या लगा हुआ है, तो आप ट्रिक से याद रखें, जहाँ पे दो सींघें लगी हैं वो क्या है, वो वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि को हमने कैसे बताया था आपको, कि वृद्धि हो रही है यानी बढ़ोतरी हो रही है। भाई सींगे निकलना क्या होता है, बढ़ोतरी तो होता है ना, वैसे तो शरीर पूरा है, कंप्लीट है, लेकिन अगर सींगे निकल आए तो कैसा होगा, उसकी बढ़ोतरी होगी, है ना। तो वो चीज़ आप लोग इस तरह से ट्रिक से याद रखिएगा। तो ये कौन सी संधि हो जाती है, तो ये वृद्धि संधि हो जाती है, आ प्लस ए। और ये क्या है, ये विजातीय है, सजातीय नहीं है। सजातीय यानी समान अक्षर, विजातीय यानी अलग अलग अक्षर। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल जैसा रखा हुआ है वैसा ही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए घुमा देते हैं, तब वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द का विग्रह पुरस्सर समास नाम लिखिए। तो पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, है ना, अर्थात कौन हुए, तो कृष्ण जी हुए। तो पीताम्बर शब्द का समास विग्रह पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण होगा। पीताम्बर शब्द में क्या है, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, अभिधा परितः शब्दों के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, सो उदाहरण लिखिए। तो अभिधा परितः शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पे उदाहरण आपका हो जाता है, उदाहरण में समझ लेते हैं। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, नगर परितः मार्गाः सन्ति। उसके बाद क्वेश्चन आपको हो जाता है, 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखें, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। अथवा 11 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखें, तो ऐसे भी आ जाता है। कहने का मतलब ये है, जब आपको गिनतियाँ पता होंगी तो बीच से कहीं से भी पूछ लें, 1 की पूछ लें, 2 की पूछ लें, 3 की पूछ लें, 20, 40, 50 कहीं से भी पूछ लेंगे, आप कर ले जाओगे। तो यानी एकह, एकम, एकदा, एक को कहते हैं। फिर उसके बाद द्वि, दो, दे, तो
तो द्वे, तो दो को कहते हैं त्रिया, त्रिणी, तिस, तीन को कहते हैं चत्वारा, चत्वारी, तस्त्र, ये चार को कहते हैं पंचम, पच, तो ये पाँच को कहते हैं षष्ठ, सस, छः को कहते हैं सप्तम, तो सात, अष्टम, अष्टो, आठ हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग गिनतियाँ लिखना भाई सीख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पठ धातु के लट लकार के सभी पुरुष व सभी वचनों के रूप लिखिए। तो पठ धातु के सभी लकार एवं वचनों के रूप हो जाते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि सभी पूछ रहे हैं, इसमें ये नहीं कहा कि सिर्फ एक वचन के बताओ या द्विवचन के बताओ या मध्यम पुरुष के बताओ या उत्तम पुरुष के बताओ। तो इसमें होता है पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। आप इस तरह से, तो ये तो आपको रटने रहेंगे भाई, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा और अच्छे से रट लें, देख लें कहाँ पे क्या चीज़ है, किस तरह से पाई मात्रा, सभी चीज़ें आप अच्छे से समझ लें। फिर उसके बाद है, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, 11 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखें। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कृ धातु का लट लकार का रूप लिखिए। तो कृ धातु प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सभी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम में हो जाता है आपका करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, मध्यम में करोषि, कुरुथा, कुरुथ और उत्तम पुरुष में करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इस तरह से आप लोग इसको भी रट लें। प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादत्तेव वक्तम वचने का दरिद्रता। यानी कहने का मतलब इस श्लोक का ये हो जाता है कि सभी प्राणी प्रिय यानी मीठा बोलने से प्रसन्न होते हैं। यानी कोई शख्स है और आपसे प्यार से बोल रहा है तो भाई इंसान क्या होता है, खुश हो जाता है। इसलिए प्रिय और मधुर वाक्य ही बोलने चाहिए। इसलिए क्या, मीठा और अच्छा स्वर ही बोलना चाहिए। मृद बोलने में दरिद्रता कैसी, यानी इसमें कंजूसी कैसी, ऐसा तो नहीं इसके लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ रहा है। बस आपको यही लिखना है। और देखिए यहाँ से आप पकड़ लेंगे, जैसे होता नहीं कि श्लोक पहचान में नहीं आती, पहचान नहीं मिलती कि क्या लिखें, कहाँ से इसको पकड़ें, है ना। तो ये ट्रिक होती है। हालांकि वैसे तो आपको ये सभी चीज़ें आती होंगी, ट्रिक वाइज चीज़ों को लेके चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे दरिद्रता जैसे ही मिला, आपने देख लिया कि हाँ दरिद्रता कंजूसी होती है ना। प्रिय वाक्यम यानी प्रिय मीठा बोलने वाला, देखिए मिल गया कि मीठा बोलना चाहिए और मीठा बोलने से प्रसन्न होते हैं लोग और इसमें कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। बस लीजिए, आपने जैसे ही पॉइंट पकड़े वैसे ही आपने इसको लिख लिया। नदी शब्द में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तीनों वचन यानी एक वचन, बहुवचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें आपका हो जाता है हाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सही जा रहे थे कभी कभी हो जाता है ज़्यादा वर्क में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क पड़ रहा है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं और अब आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वर्क तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो नदी शब्द में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों के रूप है नदी, नधो, नधा। तो लिखना आप लोग सीखें। नदी देखिए, तो नदी जैसे आप लिखते हो नधो, नधो विद्यालय वाला धा रहेगा, नधो, और नधा, नधा इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, ये प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन हैं। और कभी कभी ऐसे दे दिया गया कि नधो दे दिया गया। अब ये कहा गया कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो आपको पता है नदी शब्द के प्रथम विभक्ति के द्विवचन का ये है नधो। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो चीज़ें आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें आनी चाहिए कि उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तुक्का मारने से नहीं होता है कि 5 ही क्वेश्चन आते हैं और आप उसमें तुक्के मार देंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। नमा के योग से कौन सी विभक्ति लगती है, तो नमा के योग से चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है, तो चतुर्थी विभक्ति। चौमासा में कौन सा समास है, हमने आपको बताया कि चौमासा हो गया, त्रिभुवन हो गया, दशानन हो गया, एक दंत हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। यानी कहने का मतलब है जिसमें भी 1, 2, 3 गिनतियाँ यानी आ रही हों तो वो कौन सा होगा, वो द्विगु समास होगा। तो यहाँ पे आप द्विगु समास लिख देंगे जैसे ही गिनतियाँ आई। उसके बाद क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं 2021 के।
तो क्वेश्चन आपको हो जाता है संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में कारकों को देख लेते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण, है ना, यहाँ तक आपने देखा। और उसके बाद अधिकरण भी होता है और संबोधन भी आपका इसी में होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 भी लिखे हैं, 6 लिखे हैं और आपके ये 8 होते हैं। ठीक है, तो आपका जैसा ऑप्शन हो उस तरह से आप वर्क कीजिएगा। अधिकरण और यानी अधिकरण तक यहाँ तक हो गया और संबोधन भी होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, अधिकरण और संबोधन ये भी होते हैं। अस्मद सर्वनाम शब्द में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो अस्मद मतलब होता है मैं। तो प्रथमा में अहम, आवाम, वयम, त्याज्य न धैर्य विधुरेपि काले, श्लोकांश का अर्थ लिखिए। तो त्याज्य न धैर्यम विधुरेपि काले का अर्थ है संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी हमारी अगर स्थिति ऐसी है कि हम परेशानी में हैं तब भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, यही इस श्लोक में बताया गया है। अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है? अनुगमनम में यानी अनुगमनम में अनु उपसर्ग और गम धातु है। क्या है? अनु देखिए उपसर्ग यानी आगे, तो अनु में अनुगमनम में अनु ही तो हुआ ना उपसर्ग। तो ऐसे आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। दातुम में कौन सा प्रत्यय है? तो दातुम आपका हो जाता है, देख लेते हैं। दातुम में दा धातु तथा तुमुन प्रत्यय है। प्रत्यय यानी पीछे, तो तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय के लिए प्रयोग किया जाता है। मोहितम में कौन सा समास है? तो मोहितम में तत्पुरुष समास हो जाता है। यड़ संधि का सूत्र लिखिए। यड़ संधि का है इक्को यड़ची, सूत्रार्थ इक प्रतिहार ई उ ऋण लिर के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर यड़ प्रत्याहार या राला हो जाता है। उदाहरण अभि प्लस उदया, अभ्युदय, सु प्लस आगतम, स्वागतम। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। तो संप्रदान यानी किसी को आप दे रहे हैं कोई चीज़ दान में, है ना, और अपादान का मतलब से होता है यानी किसी से अलग होना। तो इस तरह से विद्या ददाति विनिमय विनियम श्लोक का अर्थ लिखिए। विद्या ददाति विनियम, तो विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, अर्थात जैसे फल आने पर पेड़ झुक जाता है वैसे ही विद्या प्राप्त करने पर हमें अकड़ या घमंड नहीं दिखाना चाहिए बल्कि विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। 11 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 11 को देखिए 10, तो 10, एक ज़्यादा तो एकादश, बस इतना ही तो करना है आपको। त्रिभुवन में कौन सा समास? देखिए फिर से आ गया। तो त्रिभुवन 3 है यानी पहला पद जो है वो अंकों वाला है, गिनती वाला है, तो यानी द्विगु समास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बार बार घूम के आ रहा है। युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो युष्मद यानी तुम, तो प्रथमा त्वम, युवाम, यूयम, ये हो जाता है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो अकह सर्वे शे दीर्घ सूत्र दीर्घ संधि का है। सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो षष्ठी विभक्ति का। न्यायात पथा पर विचलंति पदम न धीरा, श्लोकांश का अर्थ लिखिए। तो श्लोकांश का अर्थ है धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो विंशति मतलब होता है 20 और एक उसमें और आप कर दो तो 21 हो जाता है। तो एकोनविंशति, एकविंशति आप ऐसे लिख सकते हो। सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा? तो सप्ताध्यायी तत्पुरुष समास। अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो अस्मद का माम, माँ एक वचन, द्विवचन आवाम, बहुवचन अस्मन।
प्रारब्ध मुत्मज्जनः न परित्यजन्ति श्लोकांश का अर्थ लिखिए। तो अच्छे लोग किसी कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात उस कार्य में अनेक बाधाएं आने पर भी उसे नहीं छोड़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, प्रारब्ध मुत्मज्जनम न परित्यजन्ति यानी उसको त्याग नहीं करते हैं। किसको? जो यानी अच्छे लोग जो होते हैं वो उनके कार्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। जब कोई भी आप कार्य स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या ये इन बाधाओं की वजह से आप अपने कार्य को तो नहीं छोड़ते हैं ना। तो इस श्लोक में आपको ये बताया गया है। युष्मद् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो युष्मद् मतलब होता है तुम, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, त्वम, युवाम, यूयम। देखिए पलट के फिर से आया है क्वेश्चन। बलियाचिते वसुधाम के बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखे। तो बलियाचिते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अकथित चा है। इस सूत्र में बलि की कर्म संज्ञा हुई। अकथित चा में 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। श्याम बुद्धिमान लड़का है। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। भाई श्याम है तो श्याम ही रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, विसर्ग का प्रयोग। तो श्यामा बुद्धिमानः बालकः अस्ति। तो क्या हुआ, श्यामः बुद्धिमानः बालकः अस्ति। लड़के को आप क्या कहेंगे, बालकः, और है को क्या कहेंगे, अस्ति। और असीत होता तो था होता। पितरु शब्द का समास विग्रह समास का नाम लिखिए। पितरो, तो यहाँ पे आपका हो जाता है पितरो शब्द का समास विग्रह समास का नाम लिखिए। तो द्वित्व समास यानी जिस समास में उभय पद, दोनों पद या सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वित्व समास कहते हैं। यानी पितरो यानी माता चा पिता चा, मयूरी मयूरी चा मयूरः चा, यानी दोनों पदों की प्रधानता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अक प्रत्याहार के जिसमें 5 वर्ण आते हैं, छटा, छुटी, ऋण, उ, लृ। इसी प्रत्याहार से इसके दीर्घ वर्णों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो उ, ऋण, लृ का भी बोध होता है। रामाया गा ददाति में कौन सा कारक है? तो रामाया गा ददाति में संप्रदान कारक है। यानी रामाया गा ददाति, गाय देता है तो संप्रदान यानी दान में दे रहा है ना, तो संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक कर्ता दान कर्म के द्वारा किसी को कुछ देता है तो वो क्या होता है, संप्रदान होता है। जिसके लिए कुछ करता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को या के लिए होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कर्ता ने, यानी कर्ता का जो चिन्ह होता है ने, कर्म को यानी किसी को, कर्म को करण से यानी किसी यानी कोई चीज़ है उससे, और संप्रदान उसके लिए, के लिए, और अपादान से यानी किसी चीज़ से अलग होना। संबंध का, की, के, रा, री, रे और अधिकरण और संबोधन ये हो जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए क्योंकि देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। नायिका का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम लिखिए। नय प्लस अकह, नायक का संधि का नाम अयादि संधि है। ठीक है, और अयादि संधि को थोड़ा सा अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अयादि संधि में ज़्यादातर क्या होता है, 3 वर्ण होते हैं। तो न, य, क हो गया ना अयादि संधि। तो इस तरह से, और जैसे यण संधि होती है इसमें आधाता या के साथ आधा ना, या के साथ आधाता, वा के साथ आधा ना, वा के साथ आधा सा, वा के साथ, ये हो गया। और वृद्धि में हमने आपको बताया कि वृद्धि जो होती है यानी सींगों की वृद्धि होती है। जैसे एकाएक, महोज, वनौषधि, सदैव, यानी ऊपर क्या है, 2 सींगे हैं तो यानी वो वृद्धि हुई यानी उसकी बढ़ोतरी हुई। और अयादि यानी अयादि देखिए आपने लिखा तो आ इसको एक माने, या इसको एक माने, दा में छुट्टी की मात्रा इसको एक माने, तो 3 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 वर्ण ज़्यादातर आपको मिलेंगे। तो ये कौन सी संधि होगी, तो अयादि संधि होगी। उसके बाद है गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएं। तो गम प्लस कत्वा गत्वा, हंस प्लस कत्वा हसित्वा, हंसकर। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, छटा, छुटी, छुटौ, ऋण, लृ। इसी प्रत्याहार से इसके दीर्घ वर्णों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ऋण, लृ का भी बोध होगा।
गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए तो उपसर्ग धातु शब्द। यहाँ पे आ प्लस गम जाना, अनु प्लस गम तो आगच्छति यानी आना, अनुगच्छति यानी पीछे पीछे चलना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, वर्णों के पश्चिम वर्ण महेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? तो आपका हो जाता है वर्णों के पंचम वर्ण महेश्वर सूत्रों के 7वें क्रमांक के अंतर्गत आते हैं, जो इस प्रकार हैं इया, मा, अड़ा और गणित वाला अड़ा और माँ। देखिए माँ यहाँ पे हो चुका है। पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पितृ शब्द रूप है पंचमी, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्या। इस तरह से झला जशोदंती किस संधि का सूत्र है? उसकी परिभाषा उदाहरण से लिखिए तो झला जशोदंती जशत्व संधि का सूत्र है। अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए तो यहाँ पे हो जाता है उत्तम पुरुष और आसम, अश्व, आस्म। अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाए तो अभी प्लस गाता, अभ्यागता, अभी प्लस मुखम, अभिमुखम, अभी प्लस मानः, अभिमाना, अभी प्लस ज्ञानम, अभिज्ञानम। पश्यन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। पश्यन शब्द में दृश्य देखना, धातु एवं शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आए हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देखे, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखे। अब हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। व्याकरण में प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूह को अभिक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में ग्रहण करने की पद्धति है। जैसे अण से छोटा, छोटी, छोटो और अच से समग्र वर्ण छोटा, छोटी, छोटो, ऋण, लिर, ओ और आओ इत्यादि हो जाते हैं। ठीक है। अष्टाध्यायी के प्रथम पाद में 71वें सूत आदिर्नित्यन संहिता सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश किया है। उसके बाद यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। अच प्रथम प्रत्याहार सूत्र, अनवुण के आदि वर्ण आ को चतुर्थ सूत्र आय, ओच के अंतिम वर्ण चा से योग करने पर अच प्रत्याहार बनता है। यहाँ अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर आ से लेकर इत संज्ञक चा के पूर्व आने वाले ओ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अच, छोटा, छोटी, छोटो, ऋण, लिर, ए, आए, ओ, आओ ये सभी हो जाते हैं। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो आप विद्यालय को क्या लिखेंगे? विद्यालयम। और चारों ओर यानी परितः, वृक्ष यानी वृक्षा, है यानी सन्ति, तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है, तो प्रयागे गंगा यमुना संगमः अस्ति। ठीक है, यानी प्रयागराज को आप प्रयागे लिखेंगे, गंगा यमुना तो गंगा यमुना यू और संगम है तो संगमा अस्ति। परोपकार विषय पर 2 पंक्तियां संस्कृत में लिखिए तो परेशान उपकारः परोपकारः भवति और स्वार्थम परित्यज्य अन्येषम हित साधनम एवं परोपकारः ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से आप लोग वर्क कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो छात्रा चला गया, तो आप क्या छात्रा को तो छात्रा ही लिखेंगे, चला गया यानी आगच्छत। यह घर सुंदर है, तो यह घर यहाँ पे इदम है, यह घर सुंदर है, इदम गृहम सुंदरम अस्ति। सुंदर का सुंदरम, है का अस्ति, घर का गृह,
और यह का इदम, मैं चित्र को देखता हूँ, अहम चित्रम दृश्यामि, गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तेजस्वी तेजोमयी धेयी, वीरमसि वीरमयी धेयी, बलमसि बलमयी धेयी, ओजस्वी ओजोमयी धेयी। तो यहाँ पे आपका हो जाता है आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में तेज प्रदान कीजिए। आप परम शक्ति हैं, मुझ में शक्ति का संचार कीजिए। आप बल स्वरूप है, मुझ में बल दीजिए। आप ओज की पूर्ति हैं, मुझे ओज युक्त कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो परवल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुलकम। बैल का क्या हो जाता है? सेरिभा। और हाथी का गजा। कबूतर कपोता। मिर्च कोलकम। केला कदली फलम। और हंस का हो जाता है हंस सितह। लाल का हो जाता है लोहिता रक्त। त्वयत तो तथा अन्य प्रत्ययों का प्रयोग किस लकार में किया जाता है? दोनों प्रत्ययों को साधारण समझाए। तो त्वयत अन्य प्रत्ययों का प्रयोग विधि लिंग में किया जाता है। धातु त्वयत प्रत्यय अन्य प्रत्यय तो पठ पठित्व पठनीय। किन्हीं दो उपसर्ग से बने शब्द लिखिए। उपसर्ग से बने शब्द प्रति प्लस आ, गमनम प्रत्यागमनम, दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, दुर्व्यवहार। इस तरह से। और आपको पता है प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब आगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मवाच्य का प्रयोग करते हुए दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए क्या नियम है? उदाहरण सहित बताए। तो कृतवाच्य, इसमें कर्ता में प्रथम तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण राम पुस्तकम पठति और रमः ग्रामम गच्छति। गुण संधि के नियम लिखिए। तो गुण संधि के नियम समझ लेते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे देखिए गुण संधि आदि गुण सूत्र के अनुसार आ अथवा आ के बाद यदि हरस्व छठी, यानी हरस्व का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ मतलब जिसमें दो मात्रा का समय लगता है। और प्लुत होता है जिसमें दो मात्राओं से ज़्यादा का समय लगता है। यहाँ पे कह रहे हैं गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है आप इस तरह से समझ लें। ओ होता है आपका, ठीक है, जो ओ है वो किससे मिलकर बना है? तो ओ जो है आपका छोटा आ और प्लस छोटी ई के योग से मिलकर बना है। ए आपका जो हो जाता है वो किसके योग से मिलकर बना है? तो वो आपका छोटा आ प्लस छोटा ऊ के योग से मिलकर बना है। तो इसलिए जैसे आपका हो जाता है, आपने लिखा नरेश, क्या लिखा आपने? लिखा नरेश, नरेश लिखा। तो इसका आप कैसे करेंगे? इसको आप कैसे तोड़ेंगे? संधि कैसे करेंगे? तो नर प्लस ईश, नर प्लस ईश। यानी अभी आपने क्या सीखा कि अगर आपका ओ है तो आ प्लस ई, ये इसके योग से बना है। तो आ प्लस ई, तो नरेश, तो आ यहाँ पे है आपका, देखिए नर प्लस ईश। तो नर लास्ट में हमने आपको ये भी बताया था कि जब ये आपका होता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? रा को जब आप तोड़ेंगे तो इस तरह से रा टूटता है। तो जब रा टूटता है तो छोटा आ निकला ना, तो यहाँ यानी कि लास्ट में आ हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ईश में तो स्टार्टिंग में ई है ही है। तो आपका क्या हो गया? छोटा आ प्लस बड़ी ई। तो ये इस तरह से हो गया। तो ए हो गया, तो नरेश हो गया, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपका नभ उदय, तो नभ उदय, उदय, नभ उदय, ठीक है। आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? नभ और प्लस आपका रहेगा उदय, ठीक है। तो यहाँ पर नभ भा को जब आप तोड़ेंगे तो कैसे आप तोड़ेंगे? इसको देखिए, तोड़ने के लिए इसमें आप हलंत लगाते हैं और इसमें जो आ छिपा होता है वो यहाँ पे इस तरह से, तब ये जाके पूरा भा बनता है। तो यानी भा को जब आप तोड़ेंगे तो लास्ट में भाई लास्ट अक्षर जो होता है उसी को तो करेंगे। तो ये लास्ट अक्षर, उसके बाद आपका यहाँ पे ओ ही है। तो यानी छोटा आ और छोटा ऊ, यानी क्या बन गया? ओ बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लें।
और यहाँ पे देख लेते हैं कि सूत्र के अनुसार छोटा आत हुआ बड़ा आ के बाद यदि ह्रस्व ई का दीर्घ ई स्वर तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि आत हुआ बड़ा आ के बाद यदि ह्रस्व ऊ दीर्घ के स्वर हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तो आप वही जो अभी हमने आपको बताया तो वो सरल भाषा है, आप उसको अच्छे से समझ लें। और ऐसे लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सर से ऊपर से गुजर रहा है ना, कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा सा टफ लगती है, लेकिन उसको इजी वे में सीखें आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत शिक्षण में सस्वर पठन की क्या उपयोगिता है? तो अब ऐसा तो है नहीं, इस क्वेश्चन को आपको संस्कृत में तो नहीं लिखना है। कुछ चीज़ें देखिए, बहुत लोग कहते हैं हमें संस्कृत बहुत टफ पड़ती है, बहुत टफ पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसमें मेहनत करेंगे वो आप लोगों के लिए ईजी है सब्जेक्ट, जिसमें मेहनत नहीं करेंगे वो आप लोगों के लिए टफ है। प्लस आपको चीज़ों को समझना है, उसको सरल भाषा में समझना है। दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़्यादातर 2-2 नंबर में आते हैं, यानी लघु उत्तरीय में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछ लिया संस्कृत शिक्षण में सस्वर पठन की क्या उपयोगिता है, या शब्द दृश्य सामग्री के बारे में बताएं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन डल गए, यानी तो अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं बिना संस्कृत के, यानी हिंदी आपने पढ़ी और वही आपने लिख दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे भी आप लोग फोकस क्या कीजिए। प्लस जो हम बताते चलते हैं कि जैसे श्लोक ज़रूर आती है, अनुवाद ज़रूर आते हैं, गिनतियाँ ज़रूर आती हैं, तो इन पर भी आप लोग फोकस करें और अच्छे से सीखें। कुछ भी टफ नहीं है, बस जो सीखेंगे नहीं वो टफ है। क्या यहाँ पे आपका कह रहे हैं कि संस्कृत ध्वनियों के उचित स्वरूप का ज्ञान कराना, उच्चारण स्थान का सही ज्ञान कराना। और भाई जब आप तेज़ पढ़ेंगे, बोल के पढ़ेंगे, तो क्या होगा, जो आप में कमियां हैं वो कमियां दूर हो जाएंगी। और बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने में योगदान प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। जब आप तेज़ पढ़ेंगे, बच्चों को भी तेज़ पढ़वाएंगे, तो बच्चों में क्या है, उनमें भी जो अशुद्धियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी। और आप बच्चों से सुन रहे हैं कि हाँ बच्चा क्या पढ़ रहा है। अगर वो गलत पढ़ रहा है तो आप उसको बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, आप बोल कर दिखाएंगे कि नहीं इस तरह से बोला जाता है ना। तो भाषा कोई सी भी हो, बच्चों को तो आपको ऐसे ही पढ़ाना चाहिए सस्वर वाचन में, यानी तेज़ से। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करना, तो रुचि तो भाई पहली स्टेज है, अगर रुचि ही नहीं है तो सब चीज़ बेकार है। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ, तो विधियाँ क्या है, दृश्य विधि, श्रव्य विधि। दृश्य क्या है, यह विधि अत्यंत सरल होती है। इसमें बालक को चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जिसे देखकर बालक शीघ्र सीखने में सहायता प्रदान करता है, जिसका उपयोग शिक्षक कम खर्च तथा कम श्रम के से शीघ्र सीखने में करता है। यानी दृश्य सामग्री क्या होती है, जिससे आप देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वही तो दृश्य सामग्री है। बस वही चीज़ आपको लिखना है, उससे अलग कुछ थोड़ी ना लिखना है भाई। दृश्य सामग्री है आपकी किताबें हो गई, जैसे चित्रों के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चार्ट के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो दृश्य में आ जाता है। श्रव्य साधन द्वारा भी पाठ्य वस्तु को समझने में मदद मिलती है। कुछ उच्चारण आदर्श वाचन के लिए ये उपयोगी हैं। तो सुनकर आप चीज़ों को, जैसे रेडियो है तो उसमें आप सुनकर चीज़ों को प्राप्त करें। जैसे आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर बार बार वो चीज़ सुन रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं, तो यानी आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है। तो इसलिए दृश्य श्रव्य हो जाता है, सुनकर श्रव्य, देखकर दृश्य। संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो बालक हंसता है तो बालकः हसति, ठीक है। विनोद देख रहा है तो विनोदः पश्यति, देख रहा है यानी पश्यति। कृष्ण दौड़ता है तो कृष्णा धावति, नाम भाई कृष्ण है तो कृष्णा दौड़ता है यानी धावति। वे सब खेल रही हैं, तः क्रीडन्ति। सोहन रोता है, सोहना रोदति। और राजीव कहाँ देखता है, तो राजीवः कुत्र पश्यत्यः। मैं पत्र लिखता हूँ, अहम पत्रम लिखामि। तुम झूठ बोलते हो, तुम मिथ्या वदसि। आप विद्यालय जाते हैं, भावन विद्यालय गच्छति। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम संस्कृत पठामि। बच्चे वृक्ष को देखते हैं, बालिकाः वृक्षं पश्यन्ति। मेरे हाथ में पुस्तक है, मम हस्ते पुस्तिका अस्ति। बेल पर फूल खिले हैं, लतायं पुष्पाणि विकसन्ति। और राम सीता के साथ अयोध्या आए, रामः सीतायाः सह अयोध्याम अगच्छतः। वानर पेड़ से कूदता है, वानरः वृक्षात् कुदरति। किन्हीं 10 नैतिक वाक्यों के अर्थ सहित वर्णन कीजिए। महिमास प्रकृत्याः मितभाषिया
इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यानी नैतिक वाक्य के बारे में आपको बताना, नैतिक वाक्य लिखने हैं, 2 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 5 लिखने हैं। तो आप कुछ नैतिक वाक्यों को समझ लें। महिमासः प्रकृत्यः मितभाषिणः, सज्जन लोग स्वभाव से ही मधुरभाषी होते हैं। यानी जो सज्जन होते हैं वो स्वभाव से मधुरभाषी होते हैं। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, उपयोग में ना आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। यानी आपका जो ज्ञान है वो अगर उपयोग में नहीं आ रहा है तो वो भार से ज़्यादा और कुछ नहीं है। कर्तव्य ही सतम वाचा, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। विभूषणम मौन पंडिताम, मूर्खों का सबसे बड़ा गहना आभूषण चुप रहना ही है। विभूषणम मौन पंडिताम, यानी विभूषणम मौन पंडिताम, यानी मूर्खों का सबसे बड़ा गहना आभूषण यानी चुप रहना ही होता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं। इससे बेहतर है कि वो अगर चुप रहे तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। इसका मतलब ये हो जाता है समय एवं करोति बला बलम, यानी समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। यानी अप्रिय है यानी बहुत ज़्यादा कष्टदायी है, दुख देने वाला है, तो उस सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। हितम मनोहारी चा दुर्लभ वचा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती। यानी हम क्या कर रहे हैं, किसी के हित के लिए भी चीज़ों को बोल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम मीठा बोलेंगे तो आपके समझ में आएगा? नहीं, अगर हितकारी है तो वो थोड़ा सा कड़वा भी होगा। और अगर जो बहुत लोग होते हैं ना बटरिंग करते हैं, तो बटरिंग करने वाले ये नहीं सोचते हैं कि हाँ आपका भविष्य सुधरे, आप लोगों के लिए अच्छा हो, इसलिए वो बटरिंग करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो बंदा बनता है आपके भविष्य के लिए लेकर सोचता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा कड़वा भी बोल देता है। यानी हितम मनोहारी चा दुर्लभ वचा, हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन ये बस श्लोक तक ही है, बाकी ऐसा तो है नहीं। आप लोग तो सभी लोग जानते हैं कि नारियों की, लड़कियों की क्या दशा है ना। यहीं तक बस सीमित है मामला। अविवेकः परमादम पदम, अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है। विद्या धर्मेण शोभते, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। विद्या धर्म से ही शोभा देती है। कर्ता कारक को समझाएं, यहाँ पे कर्म है, कर्म कारक को समझाएं तो कर्ता जिससे सर्वाधिक चाहता है वो कर्म कारक होता है। यदि क्रियापद कर्म विवक्षित हो तो कर्म में प्रथमा मोहनेम ग्रथा पठ्यते, अन्यथा कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है, जैसे मोहन ग्रथम पठति। तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो इसका जो चिन्ह होता है वो को होता है। और कर्ता तो कर्ता ने, यानी कर्ता करता है वो कर्ता ने, तो उसका चिन्ह ने हो जाता है। तो इस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो मैं पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि कारक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह ने, कर्म इसका विभक्ति चिन्ह को, करण इसका विभक्ति चिन्ह से, के, साथ, द्वारा, संप्रदान क्योंकि किसी को आप कुछ दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं कोई चीज़, तो संप्रदान यानी के लिए, अपादान यानी से, किसी चीज़ से अलग होना, तो से, संबंध यानी का, की, के, किसी से संबंध है, किसी का संबंध है, तो इसका का, के, की और रा, रे होता है। अधिकरण में पर और पय होता है और संबोधन है अरे वो ये होता है। निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। कपोत कबूतर को कहते हैं, और परवल को कुलकम कहते हैं, जामुन को जम्बुआ कहते हैं, कटहल को कंट की फलाह कहते हैं, और तोता को शुकह कहते हैं, नारियल को
नरिकेलम कहते हैं और अंगूर को द्राक्षा कहते हैं। अंगूर को क्या कहते हैं? द्राक्षा कहते हैं। ये भाई आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम, ऐसे भी आ जाता है कि 5 पशुओं के नाम लिखिए या 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। और वो आपको लिख के नहीं देते हैं कि जैसे तोता का और कबूतर का, ऐसे नहीं कहेंगे। 5 पक्षियों के नाम, तो आप कम से कम 5 पशु 5 पक्षियों के नाम अच्छे से सीख लीजिए तो आते हैं। और 5 सब्जियों के नाम, 5 फलों के नाम, तो इस तरह से आप लोग लिख के देख लें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अपादान कारक यानी अपादान का मतलब क्या होता है कि किसी से अलग होना। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्षों से पत्ते अलग होते हैं, तो यहाँ पे क्या है? अपादान कारक है। या छत से बिल्ली कूदी, तो छत से बिल्ली क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं अपादान कारक में। देखिए सब आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, आपको ये 8 पता है। तो इसमें से कम आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हैं। अगर लघु में आ जाता है तो 2 नंबर, अति लघु में आ जाता है तो 1 नंबर। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 2 नंबर में आया है, तो कितना आसान है। अगर इसको आपको, भाई ये तो है नहीं, आपको संस्कृत में तो ये रटना नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल जैसे हमने कहा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो आप लिखेंगे तो हाँ अच्छा है, क्योंकि आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं, तो भाई एग्जाम्पल भी आप संस्कृत में दें। ठीक है, बाकी आपने जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपने कहा, तो क्या ऐसा तो नहीं संस्कृत में आपने कहा? आपका ये हिंदी में भी है, इसको भी आपने हिंदी में भी पहले से ही रट रखा होगा। भाई स्टार्टिंग से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पे आप संस्कृत में अगर भाई पूरा एक सब्जेक्ट है, हालांकि ऐसा नहीं कि संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती है, अगर क्योंकि हिंदी में होता नहीं है कि सभी को पढ़नी पड़ती है, तो इतना खैर नहीं होता है। लेकिन अब ज़्यादा ये रहता है कि हाँ इसमें भाई पूरा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि भाई अगर उर्दू लिए हैं तो उर्दू पूरा एक सब्जेक्ट है, संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत एक सब्जेक्ट है। ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाते हैं। बाकी जैसे मैथ है और जो सब्जेक्ट हैं वो तो आपको पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, और चारों सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग खुद ही जानते हो, इतने समझदार हो भाई। 3rd सेमेस्टर में हो आप लोग, है ना? तो 3rd सेमेस्टर वाले बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। ये तो थोड़ी सी ये रहती है 1st सेमेस्टर वालों के लिए रहती है, चीज़ें जब सीखते हैं, और जब चीज़ें सीख जाते हैं तो वो भी बड़े होशियार हो जाते हैं जैसे ही वो 2nd सेमेस्टर में आते हैं। फिर उसके बाद भाई और समझदार, है ना? उसके बाद हो जाता है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम सब कहाँ जाते हो? देखिए इस तरह के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तुम सब युवम कहाँ कुत्र जाते हो? गच्छत। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, तो रामेण सार्धम लक्ष्मणिम वनम गतः। सूर्य को नमस्कार करो, सूर्याय नमः। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। देखिए इस तरह से आपके तो यहाँ आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी ये 1st सेमेस्टर में ये आपका आया हुआ था, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो ऐसा तो है नहीं, आपको पता है कि 3rd सेमेस्टर में 1st सेमेस्टर वाला भी पूछ लिया जाता है, 4th सेमेस्टर वाला भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि 4th सेमेस्टर में तो आपकी संस्कृत है ही नहीं, 2nd सेमेस्टर में आपकी संस्कृत है ही नहीं, आपको तो इंग्लिश पढ़नी, आपने पढ़ी इंग्लिश, है ना? लेकिन 1st में और 3rd में तो आपकी संस्कृत है, तो 1st का भी कुछ पूछ सकते हैं। तो ये तो आपको पता है, एक आध क्वेश्चन इधर से उधर डल जाते हैं। यानी आपका देखिए ये 3rd में है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो ये 1st में आया हुआ था। तो इसी तरह अगर 1st में आया है तो हो सकता है 3rd में भी आ जाए। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अपादान कारक की विभक्ति तथा उसका चिन्ह संस्कृत भाषा में एक उदाहरण से लिखिए। तो अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है? तो भाई जब अलग है तो उससे, यानी उससे, वृक्ष से पत्ते गिरे तो वो अलग हुए, तो उससे होता है। इसका क्या होता है? तो से यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें कोई वस्तु आदि का अलग हो से अपादान कहते हैं। इसकी विभक्ति पंचमी है, ठीक है ना? पंचमी है, यानी कि 5वें नंबर पे है, पंचमी विभक्ति है। यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के लिए, संप्रदान से अपादान के लिए, यानी क्या है? तो आपका यहाँ पे हो जाता है अपादान पूछ रहे हैं, पंचमी विभक्ति हो जाती है। कौन सी हो जाती है? तो पंचमी विभक्ति हो जाती है। और इसका चिन्ह जो है वो आपका से हो जाता है। जैसे सा
अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है, यानी वो क्या है, घोड़े से अलग हो रहा है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। और राम सिंहात विभयति, यानी राम सिंह से डरता है, किसी से डर रहा है, यानी से है ना इसका विभक्ति चिन्ह। तो बस आपको यही लिखना है कि अलग हो, जहाँ पे अलग हुआ जाता है वो अपादान होता है, और जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, है ना, और इसका चिन्ह क्या हो जाता है, तो से, यानी अलग होना। उपसर्ग एवं प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शब्दांश अव्यय को किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बताते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए कितना आप लोगों के लिए अच्छा है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा तो नहीं उपसर्ग को आप संस्कृत में लिखेंगे, प्रत्यय को आप संस्कृत में लिखेंगे, आपको तो हिंदी में उसको लिखना है कि शब्दांश अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बताते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। आप एक एग्जाम्पल दे दें। शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में मतलब लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय यानी पीछे, उपसर्ग यानी आगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं और इसमें आपको 2 नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। और शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों का साधारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री बहुत ज़्यादा कई बार बता चुके हैं कि श्रव्य मतलब सुनना होता है, दृश्य मतलब देखना होता है, और एक साथ में अगर कह दें कि इस तरह से दे दें, जैसे यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री, तो यानी आपको क्या बताना है इसमें, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लें सिर्फ श्रव्य पूछ लें तो यानी आपको सिर्फ सुनकर जहाँ पे शिक्षा मिल रही है, सुनकर, यानी टैप रिकॉर्डर हो गया, भाई आपने उसमें आवाज़ भर ली फिर उसको सुन रहे हैं। रेडियो हो गया, आप उसको सुन के आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, देख के नहीं प्राप्त करते, तो इसमें रेडियो हो जाता है। दृश्य में जैसे आपने पुस्तक है उसको देख रहे हो, पुस्तक को देख रहे हो, देख कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, यानी आपका क्या हो जाता है, दृश्य हो जाता है। तो इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है। फिर है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, देखो कितनी बार है, और इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इसको तो भाई आप बहुत ज़्यादा 5 स्टार में लिख लीजिए। राम घर से आता है तो रामः गृहात् आगच्छति, यानी राम को आप रामः कहेंगे, घर से, गृहात् आता है, आगच्छति वह पैर से लंगड़ा है, साहपादेन खंजा, श्री गणेश जी को नमस्कार है, श्री गणेशाय नमः। और बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को बालकाय, लड्डू तो मोदकम, और अच्छा लगता है तो रोचते, तो बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है कारक विभक्ति एवं चिन्ह का एक यानी ज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, नाम सहित लिखिए। तो किसी वाक्य में क्रिया से संबंध रखने वाला पद कारक कहलाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, हम जितना भाई कह दें उतना ही, उससे भी ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कारक। तो इसमें आपको आपके 2 नंबर, अगर कहीं देखिए कारक आ गया आपका, है ना, और प्रत्यय और उपसर्ग आ गए, शिक्षण में संस्कृत का क्या महत्व आपके ये आ गए, गिनतियाँ आ गई, आप लीजिए भाई यहीं पे आप सेफ जोन में हो गए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इन्हीं सब चीज़ों से सेफ जोन में हो जाते हैं। तो यहाँ और आपका अनुवाद हो गया, और अनुवाद भी देखिए आपको पता है कैसे क्या करना है, बस फटाफट से कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपके रटे हुए हैं, लीजिए आप सेफ जोन में हैं, उससे ज़्यादा भी आप नंबर ला रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात है थोड़ी सी मेहनत करने पर। मगर ये कहो संस्कृत आप बिना पढ़े हुए कर ले, तो भाई बिना पढ़े हुए कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, एक संस्कृत ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो कारक देखिए क्या है यहाँ पे, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। अगर पूछा जाए आप ऐसे लिख सकते हो, परंतु संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से होते हैं, संस्कृत में जो 6 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपका हो जाता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यानी अधिकरण हो जाता है, यानी संबंध और संबोधन नहीं होता है। कि क्या नहीं होता है, संबंध और संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाता है कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह कर्ता का हो जाता है ने, याद रखिएगा पूछ लिया जाता है।
कर्म का हो जाता है को, देखिए का से कर्म, का से को, ठीक है। और करण का हो जाता है से, करण का क्या हो जाता है से यहाँ पे। और आपका संप्रदान यानी संप्रदान का के लिए होता है, क्या होता है संप्रदान का, तो के लिए, संप्रदान का किसी के लिए है ना। और अपादान, अपादान से क्या होता है, तो अलग होना यानी से, अपादान यानी से, तो किसी से अलग होना। और आपका अधिकरण में पर हो जाता है, में, और आपका पे, और आपका पर, ये हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका पता हो गया कि हिंदी में जो आपके हो जाते हैं ये आपके कारक वो होते हैं 8 और संस्कृत में होते हैं 6। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है विभक्ति चिन्ह। देखिए अभी हमने आपको बता दिया और यहाँ पे देखिए लेकर भी इसको आए हैं, साथ में समझ लीजिए। प्रथम, देखिए प्रथम भाई, जो प्रथम पहले आया तो कर्ता से स्टार्ट होता है, तो कर्ता प्रथम है, प्रथम विभक्ति। कर्म द्वितीय विभक्ति। भाई इसको आपको रटना है, बस इतना आप समझ लीजिए ऐसे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध को के की ना ने नी रा रे री और अधिकरण में पर ऊपर पे और संबोधन भो है अरे ये हो जाता है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कर्ता ने, तो कर्ता ने पहला है तो ये ने, ये इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसको रट लीजिए एकदम से, ऐसा लगे कि बस आपका जबान पे रटा हुआ है। निम्नलिखित में विभक्ति तथा कारक बताएं। तो राम गच्छति, निम्नलिखित में विभक्ति तथा कारक इसमें बताने हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है राम गच्छति गुरु शिष्य धर्म भूते हरि, हरि यहाँ वैकुंठ अधिशेते राजा सिंहासन अधिष्ठयति पादेन खंजा नेत्राभ्याम अंध्या श्री गणेशाय नमः वृक्षात् पत्राणि पतन्ति खगान। और आपका धूर्त काकः बालकः विद्यालय पठति। यहाँ पे आपका हो जाता है पहला रामः गच्छति, तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, यानी ये क्या है रामः गच्छति, तो प्रथमा विभक्ति। और उसके बाद सेकंड है गुरु शिष्य धर्म ब्रूते, यानी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है इसमें। और आपका हरि वैकुंठ अधिशेते, तो द्वितीय विभक्ति आपका कर्म कारक है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है राजा सिंहासनम अधिष्ठयते, तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। और उसके बाद है पांचवा पादेन खज्जा, तो आपका हो जाता है तृतीय विभक्ति करण कारक हो जाता है। और 6 में है नेत्राभ्याम अंधा, तो यानी पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाता है। आप लोग इतना समझ लें। और उसके बाद आपका द्वि शब्द का पुल्लिंग, द्वि शब्द का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में तृतीया तथा चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखें। आपको पता है ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत पूछे जाते हैं। तो द्वितीया द्वितीयाम द्वितीय द्वितीय, और चतुर्थी द्वितीय से द्वितीयभ्याम द्वितीयभ्या। अब ये तो आपको रटना पड़ेगा, पुल्लिंग में है तो द्वितीया और चतुर्थी द्वितीयम द्वितीयो द्वितीयान द्वितीयस्में द्वितीयभ्याम द्वितीयभ्य। स्था धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष में 3 वचनों में रूप लिखिए। स्था धातु में विधिलिंग रूप है मध्यम, तिष्ठ्या तिष्ठ्यतम तिष्ठ्यत। विद्यालय पर स्कूल में 2 वाक्य लिखिए। तो विद्यालय परितः रसाला वृक्षः सन्ति, बालका पठनाय विद्यालयं गच्छति। अगत्य शब्द में उपसर्ग धातु तथा प्रत्यय अलग अलग करिए, उनके नाम लिखिए। तो अगत्य, देखिए प्रत्यय क्या होता है पीछे और उपसर्ग क्या होता है आगे। तो आगे अगत्य शब्द में, अगत्य में उपसर्ग भाई आगे है तो आ निकाल लिया, आ हो गया उपसर्ग। और धातु गत, और आपका यहाँ पे अगत्य शब्द में उपसर्ग धातु का प्रत्यय अलग अलग धातु तथा प्रत्यय अलग करना है। तो गत और अम। निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापे न शोषयति मारुतः, यानी इसे आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि से जला सकती है और ना ही जल इसे गीला कर सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा तो विकार रहित स्थिति में रहती है। तो यहाँ पे आप देख लें, इसको समझेंगे कहाँ से। नैनम छिंदति शस्त्राणि,
नैनम दहति पावकः, देखिए कि मतलब आग भी इसको नहीं जला सकती है। और आत्मा को क्या कर सकते हैं, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना नैनम क्लेद्यापो न शोचयति मारुतः, यानी विकार रहित स्थिति में रहित है, यानी कि ना तो इससे शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि से जला सकते हैं, ना जल से गीला कर सकते हैं और ना वायु से सुखा सकती है। अर्थात ये आत्मा तो विकार रहित स्थिति में रहती है, यानी एक जैसी स्थिति में रहती है, ऐसा नहीं है, इस पर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह पढ़ने के लिए प्रयाग में रहता है, तो सा पठनाय प्रयागे निवसंत, यानी रहता है, निवास करता है। और विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं, तो विद्यालयः परितः आम्र वृक्षः सन्ति, यानी विद्यालय को आप विद्यालयः लिखेंगे, ठीक है, के चारों ओर, यानी परितः, चारों ओर का मतलब होता है परितः, आम यानी आम्र होता है, और वृक्ष वृक्षः, और है यानी सन्ति। भगवान वासुदेव को नमस्कार है, तो भगवतः वासुदेवाय नमः, तो भगवतः वासुदेवाय नमः हो जाता है। वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है, तो वाराणसी गंगायाः तटे स्थिता अस्ति, तो स्थित यानी कि स्थिता, है यानी अस्ति, और आपका क्या होगा, गंगा के तट पर, तो गंगाया, और कहाँ पे, तो वाराणसी, यानी वाराणसी को वाराणसी ही लिखेंगे, और उसके बाद गंगा के तट पर, तो गंगाया, और गंगा के, तो गंगाया तट, तट यानी तटे, स्थित यानी स्थिता, और है यानी अस्ति, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले, देखते हैं पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। 11 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में इनको आपको लिखना है, और मैं बार बार बताती हूँ कि आपको इनको तैयार करना है। तो एक को एकहा भी लिख सकते हैं, एकम भी लिख सकते हैं, एकदा भी लिख सकते हैं। द्वि को यानी दो को द्वि, द्वो, द्वय, और 3 को त्रयः, त्रीणि, तिस्त, और 4 को चत्वारा, चत्वारि, चतुस्तः, पंचम, पञ्च, षष्ठ, षष्ठ, 7 को सप्तम, 8 को अष्टम, अष्टो, और 9 को नवम, 10 को दशम, दशम है ना, और एकादश यानी एक ज़्यादा, 10 में एक ज़्यादा, एकादश, 12 को 10 में 2 ज़्यादा, दशा, द्वादशा, 13 दशा में 3 ज़्यादा, त्रयोदशा, 14 में 10 में, यानी 14 यानी 10 में कितने ज़्यादा, तो 4 यानी चतुर्दशा, 15 में क्या होता है, 10 में 5 ज़्यादा, तो दशा, पंचदशा। इस तरह से आप इनको लिखेंगे अच्छे से, और आपको ये पता होना चाहिए। देखिए 1 से 10 तक अगर गिनती आती है फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे 20 को आप क्या कहते हैं, विंशति कहते हैं, ठीक है। जैसे 10 को आप क्या कहते हैं, जो ये 10 होता है इसको आप कहते हैं 10 और दशा, ठीक है। और विंशति यानी आपका होता है 20। विंशति कितना होता है, तो विंशति होता है आपका 20, विंशति, ठीक है। विंशति होता है आपका 20। इसी तरह 30 होता है त्रिंशत। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये आप 10, 20, 30 क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो त्रिंशत जो आपका हो जाता है, जैसे 10 है, अब इसमें आप एक एक जोड़ देंगे, तो एकादश, त्रयोदशा, पंचदशा, जैसे आपको 13 लिखना तो त्रयोदशा, 15 लिखा पंचदशा, और अगर 11 लिखना है तो आपको पता है एक दशा, ये इस पे तो कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह विंशति है, अगर विंशति में एक ज़्यादा आप लगाएंगे, जैसे 20 के बाद एक ज़्यादा लिखना है, ठीक है ना, तो भाई एकोनविंशति, और आपका क्या हो जाएगा, एकोनविंशति। एकोनविंशति यानी एक कम हो जाता है, ठीक है, एकोनविंशति। और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि एक कम कह रहे हैं कि एक ज़्यादा, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना रहेगा। जैसे नवदशा, एकोनविंशति, अब एकोनविंशति का मतलब होता है एक कम, एकोनविंशति एक ज़्यादा, तो ऐसे समझेंगे। हालांकि जैसे आपकी इंग्लिश की गिनतियाँ होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 20 तक अगर आपको आते हैं
फिर उसके बाद में आप अपने आप से कर लेंगे भाई 20 है तो 21, 22, 23, 24 ऐसे आप जोड़ते चले जाएंगे। फिर 30 पे पहुंचेंगे, फिर 31, 32, 33, फिर 40 पे पहुंचेंगे, फिर 41, 42, 43 डॉट 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 इस तरह से, फिर 50 पे पहुंचेंगे, फिर 51, 52, 53 डॉट डॉट डॉट। तो बस यही संस्कृत की गिनतियों का हाल है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको समझनी है, ऐसा नहीं है रटन पद्धति पे बिल्कुल भी ना वो कीजिएगा कि भाई रटन पद्धति हमने कर ली तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। गम धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। तो गम का होता है जाना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छता, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा, ये आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए इसकी। लिट लकार, तो लिट लकार आपका हो जाता है प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में। देख लेते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथा, गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः, इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपके और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्र धातु का लिट लकार का रूप लिखिए। तो क्र एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्र का होता है करोति, कुरुता, कुर्वन्ति। अब आपसे पूछ लेंगे क्र धातु में प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होता है, तो आपको पता है कुरुता होता है, तभी तो आप लिख पाएंगे। या आपसे पूछ ले क्र धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, तो करोशी होता है। ऐसे तो यानी आपको एक एक चीज़ सटीकता से पता होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ो, जो चीज़ भी भला थोड़ा पढ़ो, लेकिन क्या है अच्छा पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि चीज़ें आपको समझ में आए और आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक। सर्वनाम शब्द अस्मत्, तो सर्वनाम शब्द अस्मत् में यहाँ पे अहम यानी मैं, माम माम मुझको, मया मैंने, हाँ मेरे लिए, मया मुझसे, मया मैं मेरा, मई मुझ पर। जब आप बनाते हो ना सेंटेंस वगैरह तो उसमें आपको ये बहुत काम आते हैं। आवाम हम दोनों, आवाम हम दोनों को, अभ्याम हम दोनों ने, अभ्याम हम दोनों के लिए, अभ्याम हम दोनों के लिए, अवयु हम दो का, अवयु हम दोनों का, अयम हम सब, अस्मन हमको, अस्मा भी हमने, अस्मभ्य हमारे लिए, अस्मत् हमसे, अस्माकम हमारा, अस्मासु हम पर। युष्मद् शब्द तो त्व तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुझको, युवाम तुम दो को, युष्मान तुम सबको, त्वया तूने, त्वभ्याम तुम दोनों ने, युष्माभ्याः तुम सबने। नीति के श्लोकों तथा वाक्यों का अर्थ ज्ञान। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अधेवः मा यदो वा मरस्तु युगांतरे वा न्यायात पथम पर विचलदम पदम ना धीरा। यहाँ पे पथा है, पथम हमने कह दिया पथा। ठीक है। नीति में निपुण लोगों को चाहे निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छानुसार चली जाए, मृत आज ही हो जाए या युग के बाद हो, लेकिन धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एकदम पीछे नहीं हटते। यानी देखिए यहाँ पे आप कहाँ से पकड़ेंगे। निंदतु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु, देखो निंदतु यानी नीति के निपुण लोगों को चाहे कितना भी, निंदतु यानी निंदा करें लोग, यानी बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं जो शख्स कुछ बोलता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं, लेकिन लोग उसकी फिर भी निंदा करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, और वो अगर सामने नहीं है तब भी आप बुराई की जा रही हैं। उसने कितना भी अच्छा काम कर रखा हो फिर भी उसकी बुराइयां होती हैं। लेकिन क्या होता है, वो जो व्यक्ति है जिसकी निंदा हो रही है लेकिन वो चुपचाप है, बर्दाश्त कर रहा है, खामोश है, तो वो ऐसा शख्स होता है, ऐसा मनुष्य होता है। यहाँ पे देखिए लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अब यहाँ से आप पकड़ लेंगे, लक्ष्मी उसके पास आए। भाई लक्ष्मी कौन है? धन की देवी हैं, और वो उस व्यक्ति के पास आए या ना आए, कोई उसकी बुराई करे या कुछ भी करे, कितनी भी निंदा करे, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो खामोश रहता है। लक्ष्मी आए या ना आए, यानी जो धन की देवी है उसके पास आए या ना आए, फिर भी वो
कुछ नहीं कहता है। मृत्यु है, अगर आनी है तो भाई आ जाए, क्योंकि उसको तो आना ही आना है। जैसे कहते नहीं, बहुत लोगों की एक बहुत अच्छी सोच होती है कि हमको दुनिया में क्या है, वही सुबह है, वही शाम है। और अगर भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमको किस लिए दुनिया में लाया गया भाई, प्रार्थना करने के लिए, है ना। और हमको क्या है, सभी की भलाई करने के लिए। तो अगर ये चीज़ हमसे हो पा रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रही है तो हमें क्या, अगर हम यहाँ पे भी हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऊपर चले जाएंगे तब भी हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज नहीं जाएंगे तो कल तो जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन क्या है, बर्फ़ जैसे होता नहीं, बर्फ़ की सिल्ली आप कितनी भी बड़ी रख दो, लेकिन वो क्या है, वो पिघलती है और पिघलती है और पिघलती ही जाती है। ऐसा नहीं है कि उसका जो वो पिघलपन है, यानी वो पिघल रहा है, बर्फ़ यानी पिघल रहा है तो वो ठहर जाएगा, नहीं ठहरेगा, धीरे धीरे पिघल रहा है लेकिन पिघल रहा है। तो बस इसी तरह से शरीर होता है कि आप ये सोचो कि आपका शरीर ठहरा हुआ है और पिघल नहीं रहा है, यानी वो मृत्यु के करीब नहीं जा रहा है, तो वो मृत्यु के करीब जा रहा है ना। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यानी जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं उनके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। मृत्यु आए तो भी ठीक है, जिंदा है तब भी ठीक है, पैसा है तब भी ठीक है, नहीं पैसा है तब भी ठीक है। बस ये है भाई, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। जब कर्म करोगे तो फल भी मिलेगा, अगर नहीं भी मिल रहा है तब भी कोई अफसोस वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको अच्छे से लिख देंगे। और है यहाँ पे, दंपदी यशस्न हर्षो विपदी विषादो रणे न भीरुत्वम त्वं भुवंत्र तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। यानी जिसको सुख संपत्ति में प्रसन्नता ना हो, संकट विपत्ति में दुख ना हो, युद्ध में भय या कायरता ना हो, तीनों लोकों में महान ऐसे किसी पुत्र को ही माता कभी कभी ही जन्म देती है। यानी यहाँ पे आप देखिए, संपदी यस्य न हर्षो विपदी विषाद रणे न भीरुत्तम त्वं भुवंत्र तिलकम जनयति जननी सुत विरलम। जननी से आप पकड़ लो कि ऐसे जो क्या है, यानी जननी का मतलब क्या होता है, माता होता है जो जन्म देती है ना। तो कभी कभी ही ऐसी माता कभी कभी ही पुत्रों को जन्म देती है कि जो कैसे होते हैं, जिसको सुख संपत्ति से प्रसन्नता ना हो, कि सुख है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारी किस्मत में है तो हमको मिला सुख, ठीक है, गुरूर घमंड नहीं है। उसके बाद विपत्ति में दुख ना हो, यानी परेशानी आई, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है कि भाई दुख और सुख तो लगा ही रहता है, धूप और छाँव तो लगी ही रहती है, रात होती है तो सुबह आता ही है, होता ही है, तो मतलब उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। यानी विपत्ति में दुख नहीं है उसको। युद्ध में भय का कायरता, यानी युद्ध में, यानी वो युद्ध में गया, अब वो ये सोच रहा है यार मैं हारूंगा या जीतूंगा, नहीं पता है, और वो कायरतापन दिखाए। अरे युद्ध में आए हैं, या तो मरेंगे या मारेंगे, दो में से एक काम करेंगे, है ना, या तो मर जाएंगे। भाई युद्ध में यही तो होता है ना। तो बस ये चीज़, तीनों लोकों में महान, यानी जो तीनों लोकों में इस तरह का जो महान व्यक्ति होता है, तो ऐसे पुत्र को ही माता कोई माता होती है जो लाखों हज़ारों करोड़, यानी हज़ार तो कम होते हैं, लाख ज़्यादा होते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों में कोई एक माँ होती है ऐसी जो एक बच्चे को जन्म देती है, जो इस तरह का बच्चा होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो आपको जो है श्लोक में जो पॉइंट्स हैं उनको पकड़ना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे जननी है, तो जननी से आप तुरंत पकड़ लो कि हाँ ये यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। जैसे अगर आपकी संस्कृत थोड़ी सी वीक है तो वैसे तो आपको क्या है, सभी का मतलब पता होता है, तो आप फटाफट से कर लेते हैं, है ना। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा है तो सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अब एक एक बूंद जल की लगातार गिराते रहने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विधाओं का, धर्म का और धन की वृद्धि का कारण भी यही, यानी क्या कह रहे हैं,
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। यानी कहते नहीं कि बूंद बूंद से क्या होता है, सागर बन जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और ऐसे ही इसके अपोजिट क्या होता है, अगर एक एक बूंद आप पानी रोज़ निकालेंगे तो पूरा घड़ा खाली हो जाएगा। एक एक बूंद अगर समंदर से निकालेंगे तो समंदर खाली हो जाता है ना। तो एक एक बूंद जल की लगातार गिराते रहने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विधाओं का, धर्म का और धन की वृद्धि का कारण भी यही है कि आप क्या करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आप संचित करेंगे तो आपका घड़ा भर जाएगा, वो चीज़। और एक चीज़ और होती है, बुराई का भी यही होता है, थोड़ी 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 आप करेंगे तो एक दिन घड़ा भर जाता है और फिर वो छलकने लगता है, और जब छलकता है तो वो चीज़ बहुत बुरी होती है। और धन का तो ये है भाई, आपने अच्छाई की, वो भी एक धन ही है ना, वो भी एक धन ही है। तो अगर उस धन को आपने इकट्ठा किया तो वो भी आपका जब भरेगा तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं, अगर आपने किसी की मदद की तो ऐसा नहीं है कि वही व्यक्ति आएगा आपकी मदद करने के लिए। हो सकता है उसकी दुआएं, है ना, लग कर आपको कोई और शख्स हेल्प करता है। तो कहते हैं कि अगर आपने किसी की हेल्प की, ये ना सोचो कि वही व्यक्ति आकर हमारी हेल्प करेगा। उसके ज़रिए से, उसकी दुआओं से, उसकी प्रार्थना से आप कहीं पे जाओगे तो आपको दूसरा शख्स आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले। ये जो इस तरह की श्लोक हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और पूछी ही जाती हैं, इसलिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझ लें। यहाँ पे एक हो जाता है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलम संभवा विद्याहीनम न शोभते निर्गंधा किंशुका। बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी सौंदर्य और यौवन, जवानी से भरपूर तथा ऊंचे वंश में लेकर कभी भी विद्या से रहित व्यक्ति उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे सुगंध से रहित पलाश का फूल। यानी सौंदर्य आपका कितना भी ऊंचा, भाई बहुत खूबसूरत हैं आप, बहुत ही सुंदर है। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बात सही है। लेकिन सुंदरता आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन तो है, लेकिन क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? तो यहाँ पे समझ लें, सौंदर्य और यौवन यानी एकदम आप जवान है, ठीक है, और भरपूर यानी जवानी से भरपूर है, और ऊंचे वंश में लेकर आपने बहुत ऊंचे वंश में जन्म लिया है तो क्या आप ऊंचे हो गए, या आप बहुत सुंदर हैं तो क्या आप ऊंचे हो गए? ऐसा नहीं है। विद्या से रहित यानी विद्या भी आपके पास नहीं है, ठीक है, आपके विद्या नहीं है आपके पास, मगर आप सुंदर हैं और बहुत ऊंची कुल में आपने जन्म ले लिया है, तो क्या आप है? और आपके पास विद्या बिल्कुल भी नहीं है, आपने ज्ञान बिल्कुल नहीं प्राप्त किया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? उसी प्रकार होता है, यानी उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं जैसे सुगंध से रहित पलाश का फूल होता है। यानी पलाश का फूल तो है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है, तो जो विद्या है वो आपकी खुशबू है। और आपकी सुंदरता बस कितनी देर की होती है? देखिए, सुंदरता तो ऐसी चीज़ है, खूबसूरती तो ऐसी चीज़ है, आ जाती है और कल वो चली जाती है एज के अकॉर्डिंग। जैसे ही एज होती है, कितना भी खूबसूरत बंदा हो उसकी खूबसूरती चली ही जाती है। यंग है तो वो यंग है तो वो क्या करेगा भाई, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो ओल्ड होगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें तो चली जाएंगी, आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो आपका ज्ञान होगा वो आएगा, वो कभी नहीं जाएगा। इसलिए कैसा व्यक्ति होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। सिर्फ सुंदरता और ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है। जैसा कहते नहीं है वो बहुत ऊंची जात के हैं, वो बहुत ऊंचे हैं तो वो ऊंचे हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है, वो किसी को इंसान नहीं समझते हैं, है ना। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं घमंड में, गुरूर में, वो किसी को इंसान ही नहीं समझ रहे हैं, तो क्या वो अच्छा इंसान हो गया? बिल्कुल भी नहीं हो गया। तो आप लोग देखिए, ये जो हम आपको पॉइंट्स बताते चल रहे हैं, चीज़ों को बताते चल रहे हैं सरल भाषा में, तो आप ऐसे इस तरह से चीज़ों को समझें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये श्लोक हो जाती हैं जो आप लोगों की पूछी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देख लें, यहाँ पे हम आपका ये हो जाता है सभी, यहाँ पे प्रिय वाक्यम पदानीनम सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मादेव
वक्तियों वचने का दरिद्रता, यानी सभी प्राणी प्रिय मीठा बोलने से प्रसन्न होते हैं। यानी क्या होता है, आप किसी भी व्यक्ति से अगर खुश होकर बात कर लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे, तो भाई आपको कुछ घटेगा तो नहीं। बस ये है, जो शख्स है जिससे आप मीठे से बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, वो खुश हो जाएगा। इसलिए प्रिय और मधुर वाक्य ही बोलने चाहिए। मृदु बोलने में दरिद्रता, कंजूसी। कंजूसी कैसे, यानी आप मीठा बोल रहे हैं तो उसमें कंजूसी का, ऐसा तो नहीं आपको धन खर्च करना पड़ रहा है या आपको कुछ देना ही पड़ रहा है, नहीं हम मीठा बोलेंगे तो आपको देना पड़ेगा। अरे कुछ भी आप ना दें, एक गिलास पानी भी ना पूछें, लेकिन क्या है, आप मीठे से तो बोले हैं, है ना, पहले बोलना उसके बाद कुछ देना, ये चीज़। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि सयाति नवादि देहि। यानी जिस प्रकार व्यक्ति पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। अब देखिए यहाँ से पकड़ेंगे आप, नवानि देहि, देखिए वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, और देखिए यहाँ पे नवानि देहि नयानि संयाति नवानि देहि, यानी नए शरीर को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेती है, और पुराने शरीर को क्या करते हैं, तो त्याग देती है। और इसमें दरिद्रता से पकड़े आप कि दरिद्रता, आप मीठा बोलने में कंजूसी कैसी, दरिद्रता कैसी। जो भी शख्स आपको मिले प्यार से बोलो, ऐसा नहीं है कि आप उससे गुस्से से बोलो, चिल्ला के बोलो, तभी वो शख्स, देखिए कहते हैं जब आप प्यार से बोलेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप नफ़रत से बोलेंगे तो नफ़रत को नफ़रत ही मिलती है और प्यार को प्यार ही मिलता है। तो ये चीज़ समझें। और जिससे आप चिल्ला के बोलेंगे, तेज में बोलेंगे, तो वो क्यों आपसे भाई मीठे से बात करेगा, भाई कहेगा भाई इनका स्वभाव ऐसा है तो ऐसे ही बोलना चाहिए। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हम अच्छे से बोलेंगे तो सामने वाला बंदा कितना भी गुस्से में हो, वो भी मिठास से हमसे बोलेगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि चीज़ें देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई गई, बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। प्लस आप लोगों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, जो क्वेश्चंस है उसको उस पर फोकस कर लें। और जो हमने आपको बताया है कि जो इस तरह के क्वेश्चन, ये श्लोक तो आती ही आती है, ये तो 110% आपका आता ही आता है। वही चीज़ें लेकर आए हैं कि जो 110% आती हैं, ये गिनतियाँ हैं आपकी 110% आती ही आती हैं, कारक हैं आते ही आते हैं। और प्लस आपका जो हो जाता है, जो हमने अभी आपको बताया कि जो आपका प्र, ये आपका अस्मद युस्मद, ये सभी हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा देते हैं, हाँ ये देखिए, ये आपका हो जाता है लुट लकार, है ना, और विधि लिंग लकार ये हो जाता है, पिब पीना, और ये सभी चीज़ें हैं ना। युष्मद, युष्मद देखिए बहुत पूछा जाता है। अब इसमें ऐसे भी पूछ लेते हैं कि युष्मद के सभी वचन लिखिए, है ना। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से करिएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी पिब यानी पीना होता है इसके। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं मध्यम पुरुष के सभी वचनों को लिखिए, तो आपको ये लिखना है। तो मध्यम पुरुष के पिबसी, पिबथा, पिबथ ये हो जाता है। अगर पूछ लें प्रथम पुरुष के सभी वचन लिखें, तो आपको प्रथम पुरुष के सभी वचन लिख देने हैं। अगर आपसे कहें प्रथम पुरुष का द्वितीय वचन लिखें, तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती, क्योंकि आपने क्या किया, रटन पद्धति पे भरोसा करके आपने रट लिया, इसको समझा नहीं। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन तो पिबतः, पिबतः है। तो आप अगर ऐसे आ जाता है तो आप फटाक से कर लेंगे, है ना। या मध्यम पुरुष का द्विवचन तो पिबथा, पिबथा, और उत्तम पुरुष का द्वितीय वचन तो पिबावह, पिबावह। तो ये इस तरह से आप लोग याद रखें। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग अच्छे से स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, बार बार लिख कर संस्कृत को देखें। और जहाँ पे आपको यानी अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझना है। और जो चीज़ें बताई है उस पर ध्यान देना है।
प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कोई कमेंट आ जाते हैं कि मैम हम बिंदियाँ लगाना भूल गए या ऊपर एक बिंदी लगाना भूल गए। तो खैर ऐसा कुछ होता नहीं है कि मतलब आपके पूरे पूरे नंबर ही कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ख्याल रखेंगे, कहते नहीं हम भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे, तो भीड़ से अलग तभी दिखेंगे कि जब हम कुछ अलग वर्क करेंगे। भाई हमारी भीड़ में क्या पहचान, कुछ भी तो नहीं पहचान। अभी हम सब लोगों में खड़े होते तो क्या होता, आप यही कहते कि कौन है नायरा मैम, हम क्या जाने, है ना। भीड़ से अलग आए, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट हमको मिल रहा है, तो भीड़ से अलग आए तो क्या है, आप हमको पहचानोगे कि हाँ ये नायरा मैम है। बस इसी तरह से आपको करना है कि भीड़ से अलग आपको दिखना है, तो अलग दिखने के लिए आपको अलग वर्क करना रहेगा, थोड़ा सा हट के वर्क करना रहेगा, तभी क्या होगा, आप भीड़ से अलग दिखोगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसी कोई भी गलती नहीं करके आएंगे कि बाद में कमेंट आप करें कि मैम हम ऊपर एक बिंदी लगाना भूल गए, या हम साइड में 2 बिंदियाँ लगाना भूल गए, तो या हलंत लगाना भूल गए। तो ऐसा कुछ भी ना करिएगा, आप अच्छे से वर्क करके आइएगा। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।